हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है आज एक नई कहानी में। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय की बनी हुई है, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रह नहीं पाया है। इच्छा होने पर इस हवेली में भी कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। और जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर बोला कि कौन हो आप और किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसे सामने से सवाल किया, जी आप कौन। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं आसपास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है, यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा कि जी आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप वापस लौट जाइए, यह बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत खुश हो गया, जिससे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाकर जरूर जाऊँगा, सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कर अजीत सिंह हवेली में चला गया। अंदर जाकर अजीत ने अपनी बैग की साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने दारू को 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट, एक बल्ब चालू बंद होने लगा। अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी बंद चालू होने लगा। तभी हवेली की सारी लाइटें बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटे टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत को और तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी जगह चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी और जल्द खड़ा हो गया। छलांग लगा दी, दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्क से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहाँ एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उससे परछाई को देखा और बोला कि कौन हो तुम? क्या मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल की कि मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता हूँ। अजीत, लेकिन क्यों? वो पछताए जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी कारण वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस बछड़े ने एक भयानक दर्पण रूप ले लिया और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन तीसरी क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को वह सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अजीत ने अर्जुन को कल रात घटना पूरी तरह से बताई और बोला,
यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही है।